सर मेरे को बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बट मैं आज पापा से सुबह बात कर रहा था तो पापा को मैंने बताया दे आर वेरी हैप्पी आई एम डूइंग दिस, सो इज लाइक मनोज सर को पक्का बताना और स्वाभिमान की बात करना। ओ बाबा। वो कह रहे हम स्वाभिमान से जानते हैं उनको, बाकी सब ठीक है, वी नीड टू यू प्लीज टॉक टू हिम अबाउट स्वाभिमान। ओके, स्वाभिमान आपके पापा जानते हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि बहुत पुराना काम है मेरा। स्वाभिमान मुझे उस समय मिला था जब मैं गरीबी के एकदम गर्त में जा चुका था, एकदम नीचे। एंड आई वॉज ऑल्सो कॉन्टम्पलेटिंग कि यार पता नहीं मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं हूँ। इस पर डाउट हो रहा था मुझे, सेल्फ डाउट से बहुत घिरा हुआ था मैं, जबकि मैं इतने साल थिएटर कर चुका था, बॉम्बे में भी कुछ साल हो चुके थे, बट काम नहीं मिल रहा था। एंड यू नो इट वाज अ सिचुएशन व्हेन यू वर कम्प्लीटली डाउन एंड आउट। एंड जो आपके पीयर ग्रुप थे, जो आपके कंटेम्प्रेरीज थे थिएटर वगैरह के, जो कभी आपकी बहुत प्रशंसा करते थे, पीपल हु यूज्ड टू एडमायर यू, suddenly I realized that even they started having doubts about my actor. You understand? People who have always looked up to me, always thought कि यार ये एक बंदा है ना, 10 साल थिएटर में इसने बहुत कमाल किया। जब उनकी तरफ से भी जब ये आना शुरू हो जाए ना, when you start seeing that vibe, so it was that kind of a time. और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, आई जस्ट होप दैट ही इज़ ऑल राइट एंड डूइंग वेल। अशोक पुरंग। अशोक पुरंग दिल्ली से जानता था मैं उनको, एंड वो कभी कभी एक्टिंग भी करते थे और बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में थे वो। एंड वो अकेले थे जो नौकरी करते थे और जिनके पास पैसा होता था, और किसी ऐसी वैसी कंपनी के लिए नहीं काम करते थे, वो यूरोपियन यूनियन के लिए काम करते थे। And those days, 35 years back, he used to get around 50,000 rupees a month. So you can imagine कि वो किस तरह के माइंड होंगे। बट कमाल की इंटेग्रिटी और वैल्यू वाला आदमी, मैंने वैसा आदमी बहुत कम देखा है, बहुत ही कम। बहुत ही लेकिन सख्त मिजाज वाले आदमी, और बड़े सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव। सो ही लेफ्ट हिज जॉब एंड केम टू बॉम्बे। उन्होंने कहा कि मुझे करना है जो वही करना है, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। वो मेरे पास आते थे, मैं उनके साथ में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ करता था, कुछ एक्सरसाइजेस करता था। शाम को हम लोग एक प्ले बना करके एक छोटा सा 1 एक्टर प्ले तैयार कर देते थे हम लोग, एंड देन आई यूज्ड टू परफॉर्म फॉर हिम एंड फॉर फ्यू अदर पीपल हु वर देयर इन माय रूम। तो ये मेरी प्रैक्टिस होती थी रोज़ की। तो एक फ़ोन आया मुझे प्लस चैनल से, जो कि प्रोडक्शन हाउस था जो स्वाभिमान बना रहा था, और उनको किसी ने मेरे बारे में बोला था। तो उनके प्रोडक्शन वाले से फ़ोन आया कि आप आकर के मिलिए, और 12 एपिसोड का रोल है। और वैसे भी मैं टीवी नहीं करना चाहता था उतना फुल फ्लेजेड, एक ज़िद्दी आदमी था मैं। मुझे लगता था यार टीवी में जाके करप्ट हो जाऊंगा मैं, एंड आई विल लूज़ द फोकस ऑन डूइंग क्वालिटी वर्क। तो उनको पता चला, अशोक पुरंग को, एंड वो मेरी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे। वो मुझे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा के लेके गए प्लस चैनल ऑफिस, और वहाँ पे बताया गया कि 12 एपिसोड है और 2,500 रुपये या 1,500 रुपये पर एपिसोड मिलेगा आपको। मैं अभी ना करने वाला था, तब तक उन्होंने कह दिया, अशोक पुरंग ने, कि नो ही इज़ डूइंग इट। सो स्वाभिमान हैपेंड लाइक दैट। लेकिन जस्ट लुक एट द लक कि मैं पहुंचा शूट करने के लिए, एंड शूटिंग शुरू हुई। फ्रॉम द फर्स्ट डे पीपल स्टार्टेड लविंग व्हाटएवर आई वाज डूइंग। खाक समझी हो तुम्हें तो खुद होश नहीं है, तुम तब से क्या बके जा रही हो। ऐसी बेदर्दी से हलाल करी होने मेधा हेगड़े आज मेरी दोस्ती को, और इस दोस्ती को बरकरार करने के लिए। एंड उसके बाद 5 दिन के बाद राइटर्स आए मुझसे मिलने के लिए शो के, और उन्होंने कहा कि आपको हम ये बताने आए हैं कि आप ये मत समझिए कि आप 12 एपिसोड में हैं। हमें लग रहा है कि जब तक ये शो चलेगा तब तक आप रहेंगे, यू आर अ वेरी गुड एक्टर। और यहाँ तो लोग एक लाइनें याद नहीं कर पाते हैं यार, लाइनें अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तुम तो इतना बढ़िया बोल रहे हो। तो उसके बाद मुझे ना इतने बड़ी बड़ी लाइनें दी जाती थी और उसमें
4-5 कैमरा सेटअप होता था, तो इट वाज लाइक थिएटर। तो यू मेमोराइज योर लाइंस, हम जाकर रिहर्सल करते थे, उसके बाद एक टेक में ख़त्म होता था वो। मुझे इम्प्रोवाइज़ करने की जो ज़्यादा आदत पड़ी और कैमरा एक्टिंग जो है मैंने जो सीखा, दोनों चीज़ें जो मैंने सीखी थैंक्स टू स्वाभिमान, जिसको मैं आई वॉज लुकिंग डाउन अपॉन, जिसको मैं करना नहीं चाहता था।